हाय, वेलकम टू विक्ट्री आईएएस। मैं हूं अनमोल शर्मा एंड आज हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत के बारे में। लक्ष्मीकांत बुक फॉर पॉलिटी, जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। कोई भी टॉपर, कोई भी स्टूडेंट, प्रोफेसर आप पूछो, सब कोई लक्ष्मीकांत ही रिकमेंड करते हैं फॉर पॉलिटी एज द प्राइमरी रिसोर्स बुक। बट व्हेन द एस्पिरेंट्स पिक इट अप फॉर द फर्स्ट टाइम, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लुकिंग एट द बल्की साइज, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतने सारे टॉपिक्स है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि पॉलिटी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द पेपर ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। एंड इवन टू अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स आपको पॉलिटी में अच्छी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आई विल ब्रेक डाउन हाउ टू ईजिली go through the book, Lakshmikant book, how to cover it and revise within 30 days, and especially for a fresher जो कि पहली बार पॉलिटी को उठा रहा है, जिसकी पॉलिटी में कोई बैकग्राउंड नहीं है, straight away picking up Lakshmikant. So how to go about it, we'll discuss in this video. And I have a big announcement to make at the end of this video, that will make it 100 times easier for you to go through Lakshmikant or to cover the whole Lakshmikant in even less than 30 days. So watch till the end for the big announcement. So let's get started. So to give you a 30-day blueprint to cover whole book of Lakshmikant, uh, in the first 5 days you start with the foundation chapters, the chapters of historical background, making of the constitution, salient features of the constitution, preamble, union and its territory, and citizenship. ये foundation chapters हैं. Spend the first 5 days covering these chapters. You can allocate one chapter per day, और इसी के साथ इस पे जो central themes है उनको focus करो. Create basic notes out of these chapters and try to understand the flow of the constitution, what actually the constitution means. जैसे कि salient features में वो cover होंगे, how was the constitution made, historical background क्या था. So it will set the base. First 5 days, try to understand more about the constitution. Moving on to days 6 to 10, here we cover the core rights and structure. Basically, we cover the fundamental rights chapter, fundamental duties chapter, the DPSPs chapter, the directive principles chapter, the basic structure and amendments of the constitution. इससे क्या है कि basically आपको एक after understanding the foundation that we covered in the first 5 days, 6 to 10 days में आप एक राइट्स और स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करेंगे. इसमें फोकस ऑन क्लियर डेफिनेशंस, व्हाट एक्चुअली डीपीएसपीज आर, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, जो कोर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है. लाइक इफ यू आर स्टडिंग फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स है. हर एक फंडामेंटल राइट में कौन कौन से आर्टिकल्स आ रहे हैं, लिंक द आर्टिकल, लाइक राइट टू लाइफ इज लिंक टू विच आर्टिकल नंबर, इसका आपका अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जानी चाहिए. Make notes, revise those notes, and basically क्या amendments हैं. There are certain amendments that are very important. सारे 105 amendments जानना ज़रूरी नहीं है, but there are very important amendments like 42nd constitutional amendment, 44th constitutional amendment. क्या क्या था, क्या नए changes आए through those amendments, especially in the fundamental rights, in the fundamental duties, वो आपको notes बनाना ज़रूरी है इस टाइम पे. एंड उसके अलावा यू कैन स्टार्ट लिंकिंग योर करंट अफेयर्स विद ऑल दीज आइटम्स. जैसे कि देयर आर प्रोटेस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके, तो वो कौन से आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट या कौन से फंडामेंटल राइट से लिंक्ड है, वो आप लिंक कर सकते हो. तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पॉलिटी आने लगेगी. एंड इसी के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो देम ऑल, बट ट्राई टू सी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इन टॉपिक से पहले आ रखे हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. टेक योर टाइम, 4-5 दिन लगा के ये टॉपिक्स कवर करो. सम टॉपिक्स आर बिग. फंडामेंटल राइट्स हो सकता है 2 दिन ले ले आपका. फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज आप एक ही दिन में कवर कर दो. सो यू हैव गुड 5 days, 6, 7, 8, 9, 10. 5 days focus on these topics. The next 5 days, days 11 to 16, हम यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट. तो उसमें प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए,
पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सारे टॉपिक्स जो कि बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं, we'll cover that. As you study, you can make tables, comparative tables बना सकते हो, who appoints, what is the tenure, what is the procedure for removal, and what is the role, responsibility, oath कौन लेता है, tenure क्या होता है, तो ये चीजें कॉमन होती हैं, ये पैरामीटर्स कॉमन है सब में, तो better to study them by making tables. लक्ष्मीकांत में बहुत जगह ऐसे कंपैरेटिव टेबल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, सो दे विल गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड provides a good opportunity for quick revision. तो ये तो था यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में. In the next days, in the next 5 days, starting from day 17 to day 21, we will cover the state government, the state side. Again, governor, chief minister, state legislature, and we'll also cover the judiciary aspect, that is high courts and subordinate courts. Since basically आपने यूनियन गवर्नमेंट पढ़ लिया, व्हेन यू गो टू द स्टेट गवर्नमेंट यू विल सी सब बहुत ही सिमिलर है. इट्स जस्ट दैट प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर की जगह सीएम हो जाते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर मेनी डिफरेंसेस, बट मोर और लेस इट्स द सेम वंस यू गेन द अंडरस्टैंडिंग यूनियन गवर्नमेंट में. उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट इतना टफ नहीं लगता है, तभी उन्हीं 5 दिन में आप जुडिशरी भी कवर कर सकते हैं. एंड जुडिशरी में आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये हायरार्की में पढ़ेंगे. अगेन यू विल सी एक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है. जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है सुप्रीम कोर्ट में, वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करता है हाई कोर्ट में, राइट. सो उसमें भी आप कंपैरेटिव टेबल्स बना सकते हो. अगेन लक्ष्मीकांत में बहुत इजी, बहुत ल्यूसिड, इन अ वेरी ल्यूसिड मैनर इट्स ऑल प्रेजेंटेड. एंड इस टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to keep revisiting the parliament and the executive part, the union government. जो पहले आप पढ़ चुके हो उसको एक बार just go through it, अपने notes को या जो भी underline कर रहे हैं आपने लक्ष्मीकांत में, just keep going through it so that जब आप आगे बढ़ते रहो पीछे का ना भूलते रहो, because we have that urge of covering more, but पीछे का छूटता जाता है because it's a huge book as you can see. So it's very important to keep revising the previous chapters also to stay in touch with them, so that by the end of the book आप पहले का भूल ना जाओ. और अब in the next few days, day 22 से day 25 में we will be covering local governance and constitutional bodies. local governance में पंचायती राज institutions जो कि PRIs, municipalities, union territories, scheduled and tribal areas. इसमें आप 1 से 2 दिन लगाओ, understand the topic, क्या क्या उसके आर्टिकल्स हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, कौन सा, जैसे गवर्नर है, ही होल्ड्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. गवर्नर का रोल बढ़ जाता है इन द शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज. ट्राई टू अंडरस्टैंड देम ऑल. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में भी बहुत ही सिमिलर पैरामीटर्स हैं कि क्या सिलेक्शन कमिटी है, कितने मेंबर्स है, कौन सा एक बेसिकली tenure है, क्या condition of service है, who appoints them, usually it's the president, who removes them. इसमें भी एक बहुत, ये चैप्टर थोड़ा सा आपको अनोइंग लग सकता है क्योंकि it's filled with factual details. इसमें बहुत कुछ समझने को नहीं है, बट बहुत कुछ रटने को है, याद करने को है, एंड सिमिलर ही चीजें हैं, सिमिलर पैरामीटर्स हैं. तो इसमें भी it's best to make a table and try to understand them, try not to memorize everything at once. इसमें बहुत टाइम लगता है, मल्टीपल रिविजन्स लगते हैं. आप अभी पढ़ोगे, हो सकता है हफ्ते बाद आपको याद ना हो, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है. सो इट्स बेस्ट टू मेक अ टेबल एंड फ्लो चार्ट्स बना सकते हो आप. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सी बॉडीज, फॉर नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी स्टैट्यूटरी है. स्टैट्यूटरी मीन्स दैट आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट enacted, that are formed under some law or act of the parliament or state government. तो ये डिफरेंस आपको पता होना जरूरी है. एंड अगेन फ्लो चार्ट वुड हेल्प. काफी अच्छे से लक्ष्मीकांत में भी ये सब कवर किया गया है. सो द नेक्स्ट डेज, day 22 to 25 cover local governance and constitutional bodies. And not just constitutional bodies, you can move from constitutional bodies to statutory bodies. Again, statutory bodies साथ ही में है, उसका भी पैरामीटर्स कॉमन रहता है, just that they are not mentioned in the constitution, they are enacted through a parliamentary or the state legislature acts.
तो वो भी आप साथ में कवर कर सकते हैं, उसका भी अलग फ्लो चार्ट और टेबल्स बना के कंपैरेटिव कर सकते हैं, एक ही बार में रिवाइज हो जाएगा वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब for the next few days, day 26 to 28, we will be covering some miscellaneous topics but critical topics, critical chapters जैसे कि cooperative societies हैं, official language का chapter है, tribunals हैं, rights and liabilities of the government, जो कि छोटे छोटे chapter लगते हैं। Students cover the legislature, executive, judiciary, शुरू के chapters और major chapters, fundamental rights, duties cover करके ये छोटे chapters ignore कर देते हैं, but छोटे चैप्टर्स हैं, इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो यू नीड टू कवर देम, गिव टाइम टू इट, गो थ्रू द चैप्टर्स, मेक नोट्स एंड बेसिकली स्पेशली द चैप्टर्स जो फ्रीक्वेंटली न्यूज़ है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या ऑफिशियल लैंग्वेजेस का आजकल काफ़ी ज़्यादा देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन, ऑफिशियल लैंग्वेज की डिबेट है, तो उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इज हिंदी अ नेशनल लैंग्वेज और एन ऑफिशियल लैंग्वेज, व्हाट इज द डिफरेंस, राइट, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से, ये सब आपको प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए स्पेशली एंड इवन फॉर द इंटरव्यू जानना बहुत जरूरी है। सो डोंट इग्नोर दीज मिसलेनियस चैप्टर्स, द चैप्टर्स ऑफ again cooperative societies, official language, tribunals can be studied along with the judiciary topic, but यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो क्योंकि फिर जुडिशियरी टॉपिक बहुत हेवी हो जाता है। एंड राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड कमिंग टू डे 29, डे 29 में आप रिवाइज करो, गो थ्रू एवरीथिंग यू हैव स्टडीड, ट्राई टू डोंट बी डिसअपॉइंटेड, डोंट बी डिसहार्टेंड कि यार ये मैंने पढ़ा था, मेरे को ध्यान क्यों नहीं आ रहा है, कि बहुत सारी चीजें हैं आप पढ़ते हो, बहुत फैक्ट हैवी होगा, हो सकता है द नेक्स्ट टाइम यू स्टडी यू कहीं कहीं आपको याद रहे बट कहीं कहीं आप भूल जाओ, तो इट्स जस्ट द फर्स्ट टाइम यू आर रीडिंग इट, योर फोकस शुड बी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, नॉट टू मेमोराइज एवरीथिंग। रिपीटेड रिविजन से ही आपको सब कुछ याद रहेगा, सो डेडिकेट the next day for revision to go through the topics to get familiar with the topics again, and then look at the previous year questions of polity, देखो कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से किस वे में पूछे जा रहे हैं, डोंट ट्राई टू सॉल्व देम, सॉल्व हो रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं हो रहे तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, एंड रिविजन इज द की, जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपको नेचुरली एक नेचुरल फ्लो में पॉलिटी याद रहती रहेगी। एंड दिस इज अ वेरी tight schedule that I've given for day within 30 days how to cover the whole Lakshmikant. You can expand it, you can take it to 2 months as well as per your speed. आपको टाइम लगता है किसी चैप्टर में, समटाइम्स फंडामेंटल राइट्स कैन टेक अ होल वीक टू अंडरस्टैंड क्योंकि उसमें इतने आर्टिकल्स हैं, इतने क्लॉजेस हैं, सो गो एट योर पेस। दिस वाज अ ब्रॉड टाइम टेबल ऑफ हाउ यू कैन कवर and possibly realistically cover Lakshmikant within 30 days along with revision and along with good understanding, but you are not expected to become an expert in polity by covering Lakshmikant within 30 days. It only comes with practice. जितना आप PYQs करोगे, जितना आप mock tests करोगे, जितना आप revision करोगे, उतना आपका concept पक्का होता जाएगा। And now coming to the big announcement, पॉलिटी के लिए मैंने अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज तैयार कर रखी है, बी इट द बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट, बी इट द एग्जीक्यूटिव पार्ट, जिसमें कि हर एक चैप्टर ऑफ लक्ष्मीकांत इज थरली कवर्ड, एंड उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इन डिटेल जो जो चीज़ें लक्ष्मीकांत में हैं, जो कंसेप्ट्स हैं। समटाइम्स इफ़ यू डू नॉट कम फ्रॉम अ पॉलिटी बैकग्राउंड, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आते हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो, तो कुछ कंसेप्ट्स को आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे, आपको मुश्किल होगी समझना। उस सबको मैंने इन अ वेरी सिंपल वे आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, एंड वेरी सून आई विल बी टेकिंग आउट द होल सीरीज कवरिंग द होल लक्ष्मीकांत, जिसमें कि आप वो वीडियो देख के एक क्विक रीड भी देते हो लक्ष्मीकांत को, तो भी आपका even less than 30 days you'll be able to cover Lakshmikant, and it comes along with the notes. So जो भी important part है, because when you go to the Lakshmikant book, when you go to the book, आप देखते हैं कि tables है, indexes हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इतनी relevant नहीं है,
उनको ऑफ कोर्स बुक बनाते टाइम सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना पड़ता है, बट एज एन एस्पिरेंट इफ यू आर ट्राइंग टू कवर वो चीजें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. सो आई हैव फिल्टर्ड थ्रू द ओनली रेलेवेंट पार्ट ऑफ द लक्ष्मीकांत बुक, टेकन इट आउट एंड फॉर्म्ड इट इनटू नोट्स. एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है इन अ बेटर फॉर्मेट. तो वो नोट्स भी मैं along with the video lectures I will basically upload it on my Telegram channel. So make sure you join my Telegram channel and subscribe to the channel, because that video lecture will come out probably in the next week, so you can make good use of that. Other than that, if you want to go through Lakshmikant, well and good, nothing like it. But you can always make good use of video lectures that I will upload. उसमें हर एक कंसेप्ट को, छोटे से छोटे कंसेप्ट को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर रखा है, तो यू विल हैव a better understanding, especially for the ones who do not come from a polity background. So that is it for today. If you have any doubts, if you have any queries related to polity or anything in general related to the UPSC preparation, you can always reach out to me in the comments or join my Telegram channel. You can reach out to me there. I hope you found this video helpful, and all the best for your preparation.